संकेत विजय पाटिल बैट्समैन भेज देना। यस, थैंक यू वेरी मच। वही ओपनिंग जोड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत करते आ रही है मौर्या की बल्लेबाजी की, यशराज पाटिल और रोहित। देखना है सिर को पीछे फील्डिंग के लिए बुलाया गया है। मैं समझता हूँ आई थिंक बहुत रेयर मोमेंट होते कि असीर फाइनल या थर्ड मैन पे फील्डिंग करते हुए नजर आए। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जिन्होंने कमेटी का ताउन पेश किया, स्पॉन्सरशिप दी। और देखिए कहते हैं ना, टूर्नामेंट कोई भी हो बगैर स्पॉन्सर के अधूरा है। कितनी भी चकाचौंध हो, अगर स्पॉन्सर नहीं आएंगे तो ये चकाचौंध रंगा रंग कैसे होगा। हम तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ खान उर्फ दादा, माजी नगर सेवक भिंडे निजामपुर शहर महानगर पालिका के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। समीर सेठ साहब, इनका बहुत शुक्रिया। अहमद सिद्दीकी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर माजी अतीक चाचू, इनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया टूर्नामेंट के लिए। और जहांगीर शेख साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टू ऑल कि आपने कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाया, उनके हौसलों को आपने बुलंद किया, उनके हौसला अफजाई की, अपना ताउन पेश किया, ये टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। और अब हम दूसरा सेमीफाइनल, ये टूर्नामेंट बिल्कुल अपने आखिरी चरण पे है। ऋतिक लोखंडे ये भी हमेशा की तरह शुरुआत कर रहे गेंदबाजी की। ओवर द स्टंप्स, पहली गेंद, देखना वहां पर पैर से टकराई, रन के लिए निकल चुके दोनों बल्लेबाज। लेग बाय के जरिए आता हुआ एक रन। जुबैर भाई, इन्हें कौन भूल सकता है जिन्होंने हमें खूबसूरत सा मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया। यूनिक किचन, आपके किचन को चमकाना हो या फिर किसी भी तरीके का सामान लाना हो, वन एंड ओनली यूनिक किचन, यूनिक नायाब तरीके के साजो सामान वहां पर मौजूद है। ऋतिक लोखंडे ओवर द स्टंप्स, रोहित के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। देखना मौर्या इस बार हवा में, और अच्छी कोशिश। कहीं ना कहीं अक्षय को पता था कि बल्ले का किनारा नहीं लगा, गेंद हाथ से टकराकर हवा में गई थी। यही कारण था कि उन्होंने डायरेक्ट हिट किया कि कैच नहीं तो रन आउट करने की कोशिश। ऋतिक एक बार फिर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पे यशराज पाटिल हैं। ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक, मौर्य को, हेलो, मौर्य को देखकर कुछ याद आ रहा है। मीजे ट्रॉफी मेगा फाइनल, 6 बॉल में 6 चाहिए थे और नहीं बना पाई थी आरके। खिताब उनसे छूटा था। क्या आज उस हार का बदला ले पाएगी आरके, या फिर जले पर नमक छिड़कने का काम करेगी आरके के सामने मौर्या स्पोर्ट्स। यहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेला है रोहित ने, बहुत ज्यादा चहलकदमी करते हैं, गेंदबाजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। 5 रन बिना किसी नुकसान के, अभी भी 2 गेंद का आना बाकी। यशराज पाटिल और रोहित दोनों ने हमेशा अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से नीचे बैकलिप से खेला हुआ स्टोक, जीशान मिर्जा थे वहां पर लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 1 रन इस ओवर की आखिरी गेंद। 6 रन अब तक बने हैं मौर्या स्पोर्ट्स के।
मैच तो बिल्कुल कट टू कट होने वाला है कि दो बेहतरीन टीमें और इतिहास भी बहुत दिलचस्प है दोनों टीमों का। मौर्या ने वहां पर मेगा फाइनल जीता था मिजे ट्रॉफी का, लेकिन वो ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट था। यहाँ पर देखना ये लीग टूर्नामेंट किस तरीके से दोनों टीमें एक बार फिर से, और ऑलमोस्ट प्लेयर्स भी सारे वही हैं, वहां पर भी तव्वाब थे, रोहित थे उस टीम में, यहां पर भी नजर आ रहे हैं। रिवर्स स्वीप, वहां पर शिफात है, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। 1 ओवर का खेल खत्म होने के बाद, 1 ओवर के बाद रन बने 8 विदाउट एनी लॉस। अक्सर हमने देखा पहले ओवर में विकेट लूज करते नहीं है मौर्या, पहले ओवर में कोई भी रिस्क नहीं लेती है। देखना दूसरे ओवर में किसको बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए। अक्षय थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है। कैप्टन नसीर मोमिन आपसे भी रिक्वेस्ट है, बातचीत कर रही है कि किसको गेंदबाजी के लिए बुलाया जाए, कौन ब्रेक थ्रू दिलाएगा, थोड़ा सा प्लान में चेंज ऐसा लग रहा है कर रही है यहाँ पर। और के मूसा मोमिन को बुला लिया दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने को। आरके देखिए अंपायर भी वहां पर कॉल दे रहे हैं। आरके स्पोर्ट्स, इतना ज्यादा आप लोगों को वक्त नहीं लेना है प्लीज। कैप्टन नसीर मोमिन, इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया ऋतिक लोखंडे को, उनकी जगह पर इंपैक्ट होकर आए नाजिद फारूकी। गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर मूसा मोमिन बिल्कुल तैयार हैं। राउंड द स्टंप्स, रोहित ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है ज़ीशान मिर्जा, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट पर मौजूद थे, डॉट बॉल। बिल्कुल रोहित जो बल्लेबाजी करे उनकी बल्लेबाजी स्टाइल को देखते हुए यहाँ पर फील्ड सेट किया अक्षय और मूसा ने। ओ किनारा था लेकिन अक्षय इस कैच को लपक नहीं पाए, वहां पर डाइव लगाकर क्रीज में पहुंचे थे यशराज पाटिल भी। देखने थोड़े से चोटिल हुए डाइव लगाते समय। 1 रन, स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रन। उम्मीद करते हैं यशराज पाटिल फिट एंड फाइन होंगे और खड़े होकर अपनी टीम के लिए और रन बटोरने की कोशिश। गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 दूसरा सेमीफाइनल, इसके बाद हम देखेंगे मेगा फाइनल। ऑलरेडी आरके स्पोर्ट पहुंच चुकी है गैबी नगर से। देखना है सिटी से कौन, क्या आरके वर्सेस आरके होगा या फिर मौर्या वर्सेस आरके। पैर से गेंद टकराई, रन के लिए गए, अच्छी फील्डिंग, मोहित शेख कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो आगे हो या फिर स्टंप के पीछे हो। 10 रन विदाउट एनी लॉस। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अभी तक मूसा मोमिन की। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अक्षय देशमुख से ये दूसरी गलती। ग्यारह रन। यहां पर 2 दफा हम देख रहे हैं कि खराब विकेट कीपिंग का मुजाहिरा अब तक कर चुके हैं अक्षय देशमुख। राउंड द स्टंप्स, मूसा एक बार फिर से पैरों पर गेंद ऑन साइड में खेला है, 1 रन। मानो फेवरेट जोन बन गया है यशराज पाटिल का, स्क्वायर लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग। 12 रन इस ओवर की आखिरी गेंद और किफायती ओवर अभी तक किया। यहाँ पर मूसा ने सिर्फ 2 रन दिए, 2 रन एक्स्ट्रा के जरिए उनके ओवर में। रोहित ऑन स्ट्राइक। इसके बाद पावर प्ले, गेंदबाजी के लिए अक्षय आएंगे। देखना है तब क्या रवैया रहेगा इन दोनों बल्लेबाजों का। 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 13-13। अच्छा ओवर करके यहाँ पर लौटे हैं मूसा मोमिन। किफायती गेंदबाजी की, कंजूसी भरी, बिल्कुल भी रन खर्च नहीं किए। तीसरा ओवर पावर प्ले में देखना है गेंदबाजी के लिए अक्षय देशमुख तो कंफर्म है। अक्षय देशमुख अच्छा क्रिकेट खेल रहे और हाल फिलहाल में इनकी जिंदगी में नई खुशियां भी आई है, डैडी बने हैं, पिता। देखना है जो खुशियां आई उनमें क्या और इजाफा होगा गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। बहुत मुबारकबाद उनको डैडी बनने पर पूरी कमेटी की तरफ से, हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से। कांग्रेचुलेशन अक्षय देशमुख। दो ओवर 13 रन। अक्षय थोड़ा जल्दी गेंदबाजी शुरू करना है प्लीज। अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाई आरके, पहले ब्रेक थ्रू की तलाश। गेंदबाजी के लिए अक्षय देशमुख टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज, टर्फ के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर
ऑन द स्टंप्स, फुल टॉस, बॉलर बैक, पहला ब्रेक थ्रू मिल गया। अक्षय आए और विकेट ना लाए, ये नहीं हो सकता। आते ही साथ इन्होंने ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को। फुल टॉस गेंद थी लेकिन बल्ले को एक्रॉस किया था, वहां पर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लीडिंग एज और सॉफ्ट डिसमिसल, कट एंड बॉल्ड। न्यू बैटर है ओम पाटिल। देखना, ओम पाटिल ने अभी तक तो उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन काबिलियत, टैलेंट, क्लास पूरा इनके पास। आज देखना क्या उसका परिचय, कुछ उसका नमूना दिखाएंगे ओम पाटिल। फिलहाल चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है। टर्फ क्रिकेट के बहुत अच्छे गेंदबाज अक्षय देशमुख नाम का उनके सामने इस वक्त लक्ष्य, चुनौती। 1 रन पूरा किया, अपना खाता खोला है सिंगल की मदद से, बढ़ता हुआ स्कोर 14-14। तीसरा ओवर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अभी तक हम कह सकते हैं अच्छी गेंदबाजी, बॉल टू रन लेकिन बनाए हैं यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट ने। एटलीस्ट वो चाहेंगे कि मेगा फाइनल में 35 से 40 रन का टोटल खड़ा किया जाए। इस बार देखना है क्या कुछ हुआ है। 2 रन, यस। यशराज को लगा कि नो बॉल है, यही कारण था कि उन्होंने छेड़खानी की, लेकिन उनके कानों ने कहीं और ही कुछ सुन लिया। 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अक्षय देशमुख एक बार फिर से तैयार, लेकिन स्टंप को छोड़ते हुए गेंद। अजिंक्य कदम की अच्छी विकेट कीपिंग, वाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17-17। 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मौर्या बना मार के क्या आज कहानी फिर से वही दोहराई जाएगी जो मीजे ट्रॉफी में थी, या फिर कोई नया इतिहास लिखने जा रही है यहाँ पर आरके ने इस साल बहुत सारे कप जीते हैं, क्या उसमें एक और इजाफा होगा, या फिर मौर्या फिर से उन्हें रोक देगी जिस तरह मीजे में रोका था। इस बार तेज तर्रार ओम पाटिल, इस बार तो इतना तेजी से बल्ले से गेंद निकली कि इस्माइल के पास भी मौका नहीं था। और मैंने क्या कहा था, काबिलियत, टैलेंट, क्लास पूरा है ओम पाटिल के पास। हेलो, और उसका परिचय दे दिया यहां पर। यस, अंपायर डिसीजन क्या है? इट्स अ मैक्सिमम, थैंक यू वेरी मच। 24-24 ओम पाटिल ने सबसे मजबूत कड़ी पर वार किया है। बता रहे हैं कि कमजोरों को हम निशाना नहीं बनाते। 24-24 ओम पाटिल ऑन फायर, कमाल का स्ट्रोक लगाया इस बार, अच्छा स्वीप, 1 रन। अब कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा नजर आ रहा है। 3 ओवर के बाद 25-25। देखिए, टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज टर्फ के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं और इनके खिलाफ ही 12 रन बटोर लिए यहाँ पर ओम ने, और वहां पर यशराज ने उनके सामने जश्न मनाया था। 3 ओवर 25 रन, अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल बाकी। देखना और कितनी जोड़ पाएगी मौर्या, कितने रनों का लक्ष्य खड़ा करेगी आरके स्पोर्ट के सामने। क्या मेगा फाइनल में दोनों आरके होंगे, या फिर मौर्या कहेगी रुकिए जरा, हमने आपको मीजे में भी रोका था, गुलजार में भी रोकेंगे। 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ओम पाटिल। अब बहुत कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा हुआ क्योंकि अक्षय की गेंद पे सिक्सर लगा हुआ है। क्या वो सिक्सर पूरे सेमीफाइनल के पिक्चर को बदल देगा? अजिंक्य कदम आकर गेंदबाजी में अपनी फील्ड को सजा रहे हैं। थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली, शॉर्ट मिड विकेट लिया है, वहां पर एक फील्डर को फ्लाई स्लिप में बुला लिया, और वहीं पर अगर हम देखें तो एक फील्डर बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पर है। अजिंक्य कदम गेंदबाजी में पूरा वक्त लेते हैं, रिवर्स खेला है गैप में, 1 रन बना, ओवर थ्रू हुआ, लेकिन यशराज ने यहाँ पर दूसरे के लिए मना कर दिया। एक से सहमत नहीं करेंगे दूसरे की जहमत। इसको आगे बढ़ता हुआ 26-26। 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अजिंक्य कदम। अभी तक 1 विकेट गिरा है, वो रोहित आउट हुए हैं। पूरे 9 के 9 विकेट यहाँ पर हाथ में है। इस बार अपने आप को रूम देकर कवर की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद टकराई गई सीधा नाजिद फारूकी की दिशा में, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, डॉट बॉल। अजिंक्य
पूरा वक्त ले रहे हैं। यशराज पाटिल भी वहां पर हैरान है कि भाई गेंदबाजी कब करोगे। राउंड द स्टंप्स, अजिंक्य कदम, यशराज के लिए अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लगा, गेंद पीछे गई, कोई रन नहीं, एक और डॉट। रन ऊपर रोकथाम लगाते हुए अजिंक्य कदम, आरके की वापसी कराते हुए अजिंक्य कदम। नाम है अजिंक्य, क्या अजिंक्य वाला रोल अदा कर पाएंगे अपने टीम के लिए, टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। 26 बहुत ही शांत माहौल इस वक्त नजर आ रहा है चैंपियन स्पोर्ट पार्क का। स्क्वायर कट, फील्डर है, एक रन। अब जाकर थोड़ा सा शोरगुल सुनाई देता हुआ, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 27-27। इस ओवर की अभी 2 गेंद का आना बाकी। अब तक सिर्फ 4 गेंदों में 2 रन दिए अजिंक्य कदम ने। आखिर की 2 गेंद देखने किस तरह गेंदबाजी में अपना ओवर फिनिश करेंगे अजिंक्य कदम। इसके बाद आखिरी ओवर डेथ ओवर में देखने किसकी तरफ जाएंगे, क्या नाजिद फारूकी पे फिर भरोसा दिखाएंगे कप्तान, या फिर किसी और का चयन करेंगे। अगली गेंद हो, इस बार फिर से अपने आप को रूम देकर धूम मचानी चाहिए। थोड़ा सा वहां पर मिस कम्युनिकेशन, लेकिन 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। बल्लेबाजी और गेंदबाजी और फील्डिंग सब कुछ हो रही है ग्रेट, क्योंकि टूर्नामेंट है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 सबसे ग्रेट। यशराज पाटिल ऑन स्ट्राइक, अजिंक्य कदम की इस ओवर की आखिरी गेंद। इसके बाद हम देखेंगे ग्रैंड मेगा फाइनल गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 का। एक टीम तो इंतजार कर रही है, पीछे की तरफ खेला है, अंपायर के सिग्नल का इंतजार। 2 रन डिक्लेयर जोन में, स्कोर हो चुका है 30-30 4 ओवर के बाद। 4 ओवर 30 रन। अब हम कह सकते हैं एक अच्छा टोटल है, क्योंकि यहां से अगर 7-8 रन और आ जाते हैं तो हमने देखा है कि 30 से 35 रन बनाने के लिए टीमों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। 26 रन पर ही बादल ने दांतों तले चने चबवा दिए थे वहां पर एफसीसी के सामने। आइकॉन एडी बहुत ज्यादा निगाहें गड़ाकर मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि आज सिटी फॉर्मेट से आरके में नहीं है, गैबी नगर से हैं। उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, उनकी टीम मेगा फाइनल में देख रहे हैं क्या साथी लोग भी आ पाएंगे। नाजिद फारूकी पर भरोसा दिखाया डेथ ओवर में, आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। ओम पाटिल अच्छे नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी जब कर रहे हैं काफी कॉन्फिडेंट स्ट्रोक लगाते हुए। इस बार रन दिया था, फ्रंट लेग को अलग किया, अपने हाथों को खोला, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, असीर की अच्छी फील्डिंग, 1 रन। 31-31 यशराज पाटिल ने लेकिन सेमीफाइनल में वैसी बल्लेबाजी नहीं की जिसके लिए जाने जाते हैं। 11 बॉल में सिर्फ 9 रन जो क्वार्टर फाइनल मैच में किया था रोहित ने, यहाँ पर यशराज कर रहे हैं। बड़े स्ट्रोक की कोशिश की है, लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं, 1 रन। प्रेम पाटिल पहुंचे थे वहां पर, स्कोर आगे खिसकता हुआ 32-32 32-32। नाजिद फारूकी ओम पाटिल के लिए राउंड द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद, लेकिन सीधा फील्डर की तरफ, वहां पे आहत मोमिन से थोड़ा सा मिसफील्ड, 1 रन पूरा। पहली 3 बॉल में 3 सिंगल। यशराज पाटिल ने अब तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई है, और अब हमसे जुड़ रहे नदीम शेख, इस टूर्नामेंट के रूह रवा, जो ये टूर्नामेंट गुलजार ट्रॉफी लेकर आए, जिन्होंने इतिहास रचा है टर्फ क्रिकेट में सेलिब्रिटी को बुलाकर। वेलकम, आपका इस्तकबाल। फुल टॉस 6 नो बॉल। देखिए नदीम शेख की एंट्री हुई और सिक्सर लगाया यशराज ने। रिव्यू नहीं है, यस। देखना वहां पर रिव्यू की मांग की है।
9 पे सिक्सर, बदल गई है पिक्चर। रन बन चुका है 40, 40, अभी भी बाकी है गेंदे 3। अब ऐसा लग रहा है मैच को थोड़ा क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं यशराज पाटिल, बन गए हैं कातिल। 2 पाटिल मिलकर आरके की मुसीबतों को बढ़ाते हुए। नाजिद फारूकी फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद कर बैठे, फ्री हिट है, एक और वाइड। 41-41। पहली 3 गेंदें अच्छी थी वहां पर नाजिद फारूकी की, लेकिन अब हम देख रहे हैं 9 के बाद दिशा से भटकते हुए एक और वाइड। 42-42। थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं नाजिद फारूकी। अब तक इस ओवर में 12 रन आए हैं, 30 के स्कोर पर आए थे गेंदबाजी करने के लिए। ऑन साइड में खेला है 1 रन, फ्री हिट का कुछ खास फायदा नहीं। 43 ओम स्ट्राइक पे, 2 गेंदों का आना बाकी। 43 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आखिर की 2 गेंदें। क्या ओम पाटिल भी एक आधा बड़ा हिट लगाएंगे या फिर नाजिद फारूकी 2 गेंदें अच्छी करके अपने ओवर को खत्म करेंगे? यॉर्कर लेनती हवा में और आहत ने अच्छा कैच पकड़ा है, आउट हो जाएंगे वहां पर ओम पाटिल। देखना है आखिरी गेंद खेलने के लिए किसको बुला रहे हैं कप्तान, किसको भेज रहे हैं। न्यू बैटर दीप चौधरी, एक बॉल खेलने के लिए उतरे हैं दीप। क्या ये गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचा पाएंगे? 45-43 नाजिद फारूकी, अच्छी गेंद थी, रन के लिए गए और वहां पर थ्रो किया है, 1 रन बना है, दूसरे के लिए गए, अंपायर के डिसीजन का इंतजार। अंपायर कितने रन है? आपको रुकना, अंपायर से पूछे हमने, प्लीज साहिल। अंपायर अरफात 2 रन है, यस थैंक यू। 2 की मदद से स्कोर है 45-45। अंपायर अरफात रन आउट भी है, तीसरे पे रन आउट है, यस। पैंतालीस 45 बने, 46 रन बनाने हैं मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए आरके को। वहां पर भी रन को चेस कर रही थी आरके, मेजर ट्रॉफी में और गुलजार ट्रॉफी में चेस करने जा रही है। क्या आज सक्सेसफुली चेस होगा या फिर मौर्या इनके विनिंग रथ को रोकेगी? आइए माइक्रोफोन पे थोड़ी सी तब्दीली, अब क्या कुछ होगा, क्या घटेगा, क्या बनेगा, कौन किस तरह बल्लेबाजी करेगा, कौन अच्छी गेंदबाजी करेगा, ये सब कुछ बताएंगे अब मेरे साथ ही कमेंटेटर अपनी कहानी मुंह जबानी सिकंदर खान। साकिब भाई भी हमसे जुड़ रहे, मोस्ट वेलकम, आपका इस्तकबाल है गुलजार ट्रॉफी सीजन 2 में। बहुत बहुत तो पुरानी राइवलरी जो चल रही है वो अभी भी बरकरार है। एक समय ऐसा लग रहा था कि एक छोटा टारगेट रहेगा, लेकिन आखिरी के 2 से 3 ओवर में जो बल्लेबाजी मौर्य को देखते हुए स्कोर जो टारगेट बना है 45 रन बनाकर 46 रनों का लक्ष्य रखा है। हेलो 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 माइक चेक। ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसे हाँ अब ठीक है। एक आरके स्पोर्ट्स फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है।
लेकिन इस आरके के सामने एक ऐसी टीम है जिसमें सारे योद्धा खिलाड़ी है। यहां पर वाइड के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। पिछले 4 दिनों से जो यहाँ पर मजमा लगा हुआ था, क्रिकेट का महासंग्राम चल रहा था, आज उसकी आखिरी शाम है। देखना है, 9 बॉल का इशारा है, विकेटों के पीछे मिस फील्डिंग होती हुई 1+1 2 रन, स्कोर पहुंचा 3 पर। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट हमारे स्पॉन्सर्स के बगैर अधूरा है, और जब बात नदीम शेख की आती है तो फिर कौन नदीम शेख पर भरोसा नहीं करता है। हमारे जो स्पॉन्सर हैं, मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर पर इस टूर्नामेंट में योगदान देने वाले आरिफ दादा, रिद्धिमान नगर सेवक, साथ ही साथ समीर शेख साहब और अहमद सिद्दीकी साहब, अतीक चाचू, जहांगीर शेख, जुबैर भाई यूनिक किचन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ये खूबसूरत रंगारंग टी शर्ट हमें जिन्होंने स्पॉन्सर करी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहला नाम आता है जो सबके दिलों की धड़कन बने हुए, सबकी पहली पसंद बने हुए हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है समीर शेख साहब, और साथ ही साथ अहमद सिद्दीकी साहब, तारिक मोमिन साहब, आरिफ दादा साहब, और रनअप का जो हमें प्राइज स्पॉन्सर किया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जहांगीर शेख साहब, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, मैं नदीम शेख की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल आइए, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है जहां पर खेलने वाली दोनों टीमें मौर्य स्पोर्ट्स और एक तरफ आरके स्पोर्ट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 बनाकर 46 रनों का लक्ष्य है। स्कोर पहुंचा है 7 पर। अशीर का अब देखिए गेयर बदलना जरूरी है। पिछले जो प्रीवियसली जो टूर्नामेंट गुजरा उसमें तो जो बल्लेबाजी अशीर ने की थी वो काबिले तारीफ थी। टॉप एज खिलाड़ी झालावाड़, पहले झटका। गुलजार स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में हार कर उनको बस्ता मिला है। नए बैट्समैन जिशान, कमर कस के जिशान जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सब मिलेगी तुमको कप मिलेगा चाय का। जिशान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा को तो हमने बहुत देखा, बहुत सुना, लेकिन अब जिशान मिर्जा की बल्लेबाजी देखनी है। बस दुआओं में याद रखना हो, कैच छूटे जीवन दान मिले, और इस जीवन दान का तो फायदा अब जिशान मिर्जा को उठाना ही होगा। नहीं, वो सब नहीं कह सकते क्योंकि लाइव टेलीकास्ट पर है, ऑलराउंडर है। रोहित सामना करेंगे जिशान का। इसी का तो इंतजार कर रहे थे जिशान मिर्जा। देखिए, जिशान मिर्जा को सबने बहुत क्रिकेट खेलते हुए देखा है, लेकिन जब मुकाबले बड़े होते हैं तो जिशान मिर्जा के खेल का कद जो है ना वो काफी बढ़ जाता है। लेकिन इनके सामने टर्फ के सबसे बड़े ऑलराउंडरों में से एक रोहित गेंदबाजी पर है। वर्कर गेंद, इनसाइड एज, विकेटों के पास से गुजरी, डायरेक्ट थ्रो की भी जरूरत, एक गेंद में सब कुछ हो रहा है। इससे पहले हमने नदीम शेख के टूर्नामेंट में देखा कि नदीम खान आए थे
और इस टूर्नामेंट में मोहसिन पठान आए थे। अब यहाँ पर जिद्दी क्रिकेट खेलना होगा दोनों ही टीमों को अगर ये मुकाबला जीतना है। हालांकि पलड़ा देखे तो थोड़ा सा भारी वहां पर नजर आ रहा है मौर्य स्पोर्ट्स का, लेकिन थोड़ा सा अब अपने अंदर से डर निकालना होगा। आगे निकलकर वहां पर तेज तर्रार स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था बैट्समैन असीर ने, लेकिन रन असीर को कसीर बनाने होंगे क्योंकि 19 गेंदों का खेल बचा है और रन यहां से 33, 33, लगभग 11 का औसत है बल्लेबाजी करने के लिए। हर ओवर में आपको 11 से ज्यादा रन बनाने हैं। फिर से बल्ले का बैकलिफ्ट नीचे किया, 1 रन, ओवर समाप्त। वजाहत ने बता दिया यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन है। अगर इतनी ठंडी में किसी टूर्नामेंट में एक भी दर्शक रहता है तो समझ लो कि वो दर्शक क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करता है। वहां पर तो पूरा गरबी नगर बैठा हुआ है। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आज बिल्कुल अभी अभी तौकीर आईडी ने खबर दी कि इस टूर्नामेंट को लाइव पर 1.2 के लोग देख रहे हैं और प्लीज मूवीज पर कोई भी टूर्नामेंट हो उसको दर्शक जरूर देखेंगे। देखिए समय बहुत ज्यादा ले रही है मौर्य स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं आप लोग। संकेत विजय पाटिल जीशान के लिए निर्णायक ओवर में फिर से वहां पर कलाइयों के सहारे गेंद को ऑन साइड की दिशा में मोड़ा। क्या छुपा इस ओवर में। पिछले मुकाबले में हमने देखा अपने 1 ओवर में 3 विकेटें ली, मैच को एक तरफा कर दिया था। छोड़ दिया है, पैरों पर निशाना बनाया था, वहां पर वाइड का इशारा, स्कोर पहुंचा 16 पर। अब इस दफा लेट स्विंग, डायरेक्ट हिट की जरूरत, देखना कोई इशारा नहीं, यानी केवल 1 रन। अब गाड़ी का गियर चेंज करना है, अब कदम बढ़ाने होंगे, स्पीड बढ़ानी होंगी। अब यहां से रन बनाने, विकेटें बचाकर आपको घर नहीं ले जाना है क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में अब वाइड का इशारा, 18 पर स्कोर। फिर से अच्छी गेंद, वहां पर जोरदार अपील, जोरदार अपील। आउट का इशारा, यस आउट। अजिंक्य कदम, पूरा टूर्नामेंट इनके लिए उतना यादगार नहीं है, लेकिन एक मैच अगर आप खेल देंगे तो मैं समझता हूं कि आप टीम के हीरो बन जाएंगे। मौर्य स्पोर्ट्स देखिए एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया को कोई मात नहीं दे पाता था, संकेत किलर गेंदबाज, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये खिलाड़ी बस विकेट लेना जानता है और अपनी टीम को संकट से बाहर निकालना जानता है। एक और विकेट इस ओवर में गिरा, स्कोर है 18 रन। अब 14 गेंदों में 28 रन चाहिए। बिल्कुल मोहित शेख ने भी कहा होगा, गांव की इज्जत तेरे हाथ में है लाखा। इस्माइल अलवी, पिछला आपने क्या किया सब भूल जाइए, अब आपको क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। कहीं से भी उठने का मौका यहां पर मौर्य स्पोर्ट्स इस आरके स्पोर्ट्स को नहीं दे रही है। नो बॉल का इशारा,
एक रन और एक रन के साथ स्कोर 19। विकेट विकेट के तलाश में रहता है ये खिलाड़ी। हवा में गेंद, नो मैन में टप्पा खाती हुई गेंद। देखिए तवाब की हाइट को देखकर लगता नहीं कि वो इतने तेज होंगे, लेकिन कैचेस फील्डिंग कभी, मैंने तो जब से मैं इनको देख रहा हूं कभी मिस फील्डिंग या क्या ड्रॉप करते हुए मैंने नहीं देखा है। और एक और मछली जाल में फंसी। मिस्ट्री गेंदबाज है मुथैया मुरलीधरन की तरह। नया बैट्समैन मूसा। अच्छी खबर यह है कि अभी भी क्रीज पर इस्माइल अलवी मौजूद है और टीम के कैप्टन के मन में भी यही चल रहा होगा, इस्माइल है तो मुमकिन है। क्या इस्माइल अपनी टीम को इस्माइल कराएंगे या फिर मौर्य स्पोर्ट्स एक चैंपियन की तरह टूट पड़ेगी? पूरा मैच में डोमिनेट किया है। हालांकि मैच की जब शुरुआत हुई पहली इनिंग में 2 से 3 ओवर डोमिनेट नहीं करने दिया था, उसके बाद से का जो सेशन गुजरा है वो मौर्य स्पोर्ट्स लेकर चल रही है अपने साथ, अपने इशारे पर मैच को घुमा रही है। लेकिन अगर इस्माइल अलवी के बल्ले से या फिर मूसा के बल्ले से एक, अरे यार भाई, 1 से 2 मैच को शुरू करना भाई। वाइड का इशारा, 1 रन, स्कोर पहुंचा 21 पर। इस्माइल अलवी हर निराशा के बाद एक आशा है। खेला है वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। दूसरे का सोचना भी वहां पर मुश्किल कर दिया है क्योंकि विकेटें अब 4 गिर चुकी है, 23 रन हो चुका है। मैच जीतने के लिए अभी रन चाहिए 22, 23 रन चाहिए 11 गेंदों में। एक और वहां पर डॉट गेंद, अब तो 10 पर 23 चाहिए। एक और विकेट। अभी आए, अभी बैठे, अभी आंचल संभाला था, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दिल निकाला था। अक्षय देशमुख 9 गेंदों में 23 और अब तक 23 रन बनाने के लिए जबकि 5 विकेटें गंवा दी हैं। आप किसको टारगेट करेंगे? वजहत एक तरफ रोहित, एक तरफ संकेत, एक से बढ़कर एक गेंदबाजी का लाइनअप इनके पास है। कैच, अक्षय भी चल दिए, सरपंच जी भी चल दिए। लेकिन अच्छी खबर यह कि एक आरके मेगा फिनाले में है। हालांकि रजी की टीम को बस्ता मिला है। निराश मोहित शेख, पिछले देखिए मेजर ट्रॉफी में एक सिक्सर उन्होंने लगाया था और एक ऐसे डिसीजन पर उन्होंने अंपायर की उंगली खड़ी करने से पहले ही अपना वापस पवेलियन का रास्ता देख लिया था। जितना गेंद हवा में, अगर वो वहां पर खड़े रहते तो फिर मैच बदल सकता था। बहरहाल अगर और मगर की कोई जगह नहीं है। स्कोर है 24-22 की और जरूरत। यहां से मैच जीतने के लिए रन चाहिए, 6 गेंदों में 21 रन। वेलकम सोहेल शेख, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे गुजारिश है आपको वीआईपी डाइस पर आना। सोहेल शेख मेजर ट्रॉफी के ओनर, करता धरता।
गजब कर रहा था वो भी टूर्नामेंट, एक इतिहास रचा था दिलशाद मिर्जा और सोहेल शेख ने। यहाँ पर इतिहास रचना है तो मैच को जीतना होगा आरके स्पोर्ट्स को। अब 5 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 20। रुमान की फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, 4 पर 19। 40 रन का आंकड़ा जब भी पार होता है ना वजह तो जो चेस करने वाली टीम है उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। और इस ग्राउंड में तो हमने देखा कि 25-26 रन भी बड़ा मुश्किल चेस हो पा रहे हैं। अलवी का भी बल्ला अब क्लोज हो चुका है मानो। कैच छूटा है वहां पर, 1 रन, दूसरे रन के लिए भी पलटे, 2 रन कंप्लीट। 29 पर स्कोर, 2 गेंदों में 17 रन। पिक्चर साफ हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न कर दी जाए तब तक कुछ कहना बहुत ही मुश्किल। इसी की मैं बात कर रहा था। देखिए अंडर आर्म क्रिकेट में एक बॉल पर 11 रन चाहिए थे और वो एक गेंद रह गई थी, 11 रन बन गए थे। 11 वाइड डाली थी इस गेंदबाज ने और इस एक और वाइड। तो मैच को जीतकर मेगा फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है मौर्य स्पोर्ट्स ने। मौर्य स्पोर्ट्स खेलेगी गैबी नगर